स्वान को जैसे कोई श्रावक अपने घर में प्रवेश नहीं होने देता है, ऐसे खुदले परिणामों को अपने मन में मत रखो, हटा। जो जो राग देश बढ़ाए सब खुजले परिणाम, खुजला स्वान, खुजला स्वान। मोह को क्यों छुपा के रखे? जितने रो रहे हैं, जितने रोएंगे भविष्य में, जितने रोज के भूत में, सबका मूल बिंदु मोह। जितने रो रहे हैं, जितने रोएंगे, रो चुके हैं, सबका मूल कारण मोह। कोई किसी के लिए नहीं रोता, कोई किसी के लिए नहीं रोता, कोई किसी के लिए नहीं रोता, अपने मोह के लिए रो रहे हो। और मोह कर्म है, मोह कर्म है, न कि आत्मा का धर्म है। मोह कर्म है, संयोग है, स्वभाव नहीं है। संयोग है, स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव है वो पृथक नहीं होता, जो स्वभाव है वो पृथक नहीं होता, संयोग है वो अपृथक नहीं होता। दूसरा संतोष पाटिल से यानी जीव द्रव्य से कभी भी ज्ञान दर्शन पृथक होगा? ऊपरी के श्रावक सोच रहे होंगे, यहाँ तो महाराज जी के सामने कोई भी आ रहा है, सबको ज्ञानी बोल रहे हैं। मैंने आपको अज्ञानी कहा क्या? ज्ञानी बोला है। जीव ज्ञानी ही होता है, अज्ञानी तो पुद्गल है। जीव चेतना शून्य कभी होगा ही नहीं। जो ज्ञान अज्ञान का जो प्रयोग चल रहा है वो मिथ्या सम्यक के कारण चल रहा है, अल्प और हीन के कारण चल रहा है, अधिक के कारण चल रहा है। पर वास्तव में देखा जाए तो जीव तो ज्ञानी है। घृत होगा तो स्निग्धता नियम से होगी, जीव होगा तो ज्ञान नियम से होगा, ज्ञान होगा तो जीव नियम से होगा। आचार्य सरमती सागर पुत्र, हे मित्र, हे मित्र, आज घर के कोने कोने को अच्छे से देखना सोने के पहले। इसलिए नहीं कि भाई ने मुझे बताया कि भारत में इस समय प्रत्येक विमान पत्तन पर चेकिंग हो रही है। किसी ने बोल दिया हो, सुब्रत सागर जी, कि हवाई अड्डे पर बम रख दिया किसी ने। भोपाल, जयपुर, बड़ी बड़ी सिटियों में जहाँ विमान उतर रहे हैं, मैंने बम रख दिया, हवा फैलाई, सच झूठ वही जाने। लेकिन भारत सरकार एकदम टेंशन में है, टेंशन में है। संतोष भैया, जैसे बम का नाम सुनते ही पूरी सरकार विचार भी कर रही है, खोजबीन कर चल रही है, कमांडो लगा दिए गए। हे मित्र, ऐसी आज अपने घर जाना और कोने कोने में बम नहीं रखा, टेंशन मत लेना। कोने कोने में, घर की दीवार दीवार में, ईंट ईंट में, खुटिया खुटिया में देखना, पक्का करना है ना। क्या देखोगे? इसमें से मेरे साथ कौन सा हिस्सा जाएगा? पुत्र में उसको भी ले लेना, उसको इतना बोलना, बेटा जब मैं जाऊंगा ना, जब जाऊंगा 100 वर्ष बाद, तब
इतना हिस्सा साथ में लेके जाऊंगा, बेटे से ना बोलना, इतना हिस्सा लेके जाऊंगा, विश्वास रखना बेटे का थोड़ा उदास हो जाएगा। उन्हें लेके जाओगे, अपनी धर्म पत्नी से कहना, देवी इसमें से क्या क्या लेके जाएंगे हम और आप? संतोष भैया क्या लेके जाएंगे हम? सही में इतना पिता का कमाया रखा है, उन्होंने बच्चों को पढ़ा पढ़ा पैसे घर में लेके आए थे, आपने स्वयं कमा के रखा हुआ है, कुछ नहीं ले जाओ, कुछ भी। माताओं, भैया सही बोल रहा है, तो छोटा भैया सही बोल रहा है? जी सही बोल रहा है, तो मेरी बात मान, तुम दोनों लड़ना नहीं पिता की संपत्ति पर, दोनों ही कुछ नहीं ले जा पाएंगे। श्रीमती सागर महाराज जी के हाथ में खुश हो जाएगी, आज स्वर्ग में बैठी, विश्व सागर दोनों बेटों को सीख अच्छी शिक्षा दी। तो भैया दोनों कुछ भी नहीं ले जाओगे ना? इन लोगों से बोल दो हम कुछ नहीं ले जाएंगे, तुम कितना लेके जाओ? संतोष भी एक बार बोल दो मराठी में, ये पीछे लोगों से बोल दो मैं कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा, आप क्या क्या लेके जाओगे? मराठी में बोलिए। क्यों भाई, इन दोनों भाइयों ने जो कहा वो सही बोला? सही बोला? तो चंदू पिताजी आप क्या ले जाओगे? फिर क्यों हाय हाय कर रहे हो? कुछ भी ले जाएंगे। यथार्थ बोलो सब भैया, यथार्थ बोलो। मुझे तो मुरादों पर भी त्रास आती है, उन आचारों पर भी त्रास आती है, जिन्हें मालूम अपना घर छोड़ करके निकल गए, कुटुंब परिवार छोड़ के निकल गए, फिर भी जगत में ये हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारे मठ, उनमें जीवन नष्ट कर रहे हैं। जब उन्हें मालूम में कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे तो घर की झुपड़ियां छोड़ करके हम महल बनाने में क्यों लगे? एकमात्र साथ में जाएगा, एकमात्र साथ में आएगा, ये तन का एक कण भी साथ में नहीं ले जा पाओगे, आत्मा की विशुद्ध परिणाम ही साथ। बोला कुछ भी लेके नहीं जा पाओ। पूरा जीवन संयोगों में नष्ट कर रहे हो, स्वभाव में नहीं कर रहे हो। पूरा जीवन ब्रह्मचारी जी, पूरा जीवन संयोगों में नष्ट कर रहे हो, स्वभाव में नहीं कर रहे हो। कठोर निर्णय होना चाहिए। हमने साहब जी को सिद्धांत दिया, तुम आज से भूल जाओ, हमने सबको दिया है। जो लोगों ने अपनी बुद्धि से विचार किया है, उन लोगों ने विचार किया है। आपने सर्वज्ञ के ज्ञान से प्राप्त किया, स्वयं के छोसों से प्राप्त किया है, लेकिन वस्तु तत्व तो जो है सो है। अपनी मृत्यु के बाद कुछ लेके दिखा दे, उसके पिताजी को चुनौती है। पुनः जन्म की बात कर रहे हो, सुनिए फिर ध्यान से। संतोष जी ब्रह्मचारी क्या बोल रहा है? बोले पुनः जन्म लेके तो चिंता में गाड़ के रख जाना, गाड़ के सांप बन के बैठोगे। सुब्रत सागर जी, लोग कितने पागल होते हैं। एक सांप निकला, बोले देव देव देव, वो मालूम घुसा था कहाँ? चूहे के बिल में, निकल ही नहीं रहा, उल्टा ऐसे घुसा हुआ था, देखा था आपने? और एक काला नाम था कोबरा, वो चिड़िया के घोंसले में घुस गया, उसने चिड़िया पकड़ ली, मुख में दबा दी। लोग उसको पूछ रहे थे, क्या पागलपन है तुम्हारे संसार में? मायाचारी करके क्रूर मायाचारी की सांप बना। अब चिड़िया, पशु, पक्षी बोले
एक चूहे के 10-15 बच्चे थे, और सांप ऐसे धीरे धीरे आया, एक एक बच्चे उठा ले गया। देखा नहीं क्या आपने? माँ, माँ, आप माँ कहलाती हो। चूहे के 10-12 बच्चे थे, वो सांप सबको निगल गया। अच्छा किया? नहीं, अच्छा किया? बुरा किया कि नहीं किया? हे जननी, किसी की कोई भी संपत्ति वस्तु रखी हो, तुम भावों से मत निगलना कि मुझे मिल जाए, नहीं तो सरपड़ी बन के अपने अंडे निगलना पड़ जाए। घर में हो, गृहस्थी चलाना है, आप चलाओ अपनी गृहस्थी को, पर तीव्र राग में डूब के मत चलाना। निर्णय यही करके चलना है। संयोग संयोग है, संयोग स्वभाव नहीं है। न मेरे में राग करना, न अपनों में राग करना। मिले हैं, मिलते रहे, मिलते रहेंगे, लेकिन अब हम मिलना चाहते हैं शरीर सहित नहीं, अशरीरी शुद्ध बन के। एक चम्मच हिस्से से अधिक पहुंच जाए, एक चम्मच से कई मिल जाएंगी, पर भाई तुमको कहीं नहीं मिल सकता। ऊपरी के भाइयों, ऊपरी के भाइयों, तुम संतान को जन्म दे सकते हो, पुत्र को जन्म दे सकते हो, तुम भाई को जन्म नहीं दे सकते। बड़े भैया, छोटा भाई न होता तुमको बड़ा किसने बनाया? इसलिए मित्र, 2-4 वस्तुओं के टुकड़ों के पीछे अपने प्रेम के टुकड़े मत करना। सुन रहे ना आप लोग हमारी बात को? नाम दिया है आपको सारस्वत, विराग सागर ने नाम दिया विशुद्ध सागर, ज्ञान सागर ने नाम दिया विद्या सागर, शांति सागर गुरु ने नाम दिया शांति सागर। ये मित्र, इन्हें अपना मान मत बैठना। ये तुम्हारी पहचान के लिए है, तुम्हारे स्वभाव के नाश के लिए नहीं। ये तुम लग जाओ कि शाश्वत नाम दीवार पर लिखा मिलना चाहिए, दीवार नहीं गिर जाएगी, शाश्वत कहाँ बचेगी? इतने गहरा अध्यात्म तुम्हारे पास होगा, तभी तुम भावलिंगी मुनि बन के जी सकते हो। और अध्यात्म नहीं है तो पोस्टरों में, दीवारों पर नाम लिखाने, फोटो के चक्कर में विशुद्धि के टुकड़े कर लोगे। वो मालूम चला समाधि हुई तो समाज चंदन के और नारियल से संस्कार करेगी, वो आत्मा नरक में पड़ी मिलेगी। साधु का भेद चंदन से संस्कार हो सकता है, वो समाज करेगी, श्रावक करेंगे। तुम्हें चंदन जैसी सुगंध अपने चारित में लाओगे तो असली भगवान बनो, तुम्हारे स्वयं पर आधारित है। ये शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन क्या संतोष ये सत्य नहीं है? जीवन में तुम सत्य नहीं जी पा रहे हो, मैं मान सकता हूं, पर कहना सत्य सीखो। सत्य कहना सीख जाओगे तो कभी सत्य चलना भी सीख जाओगे। के कारण राग देश की पीप निकल रही है, जिस मोह के कारण जिन चेहरों पे दुर्गंध आती है, उन चेहरों को चाट रहे लोग पागल। खुजले मोह है, खुजला मोह, जो वस्तु देख नहीं सकते हो उसे छाती से चिपकाया। खुजला मोह। बालक इकड़े बैठा बैठा मुंह से रोने लग गया। देखा, ये खुजला मोह।
सोमनी सर आए क्या? खुजला मोह, खुजला मित्र समझ, वो दूसरा पतला वाला संतोष पाटिल कर गया। देखो भैया जी खुजला मोह बताना मुझे, तू ही एक उचित आदमी दिखा मुझे। खुजला मोह क्यों मित्र? कहीं बेटी के नाक से पानी बहाया, जुकाम हुआ, अच्छा आपको पहुंचने का अवसर मिला, अवसर मिला, वो रुमाल कहाँ है? फेंक दिया था। ईमानदार बोल, तू टेंशन मत ले, सब एक से बैठे, चोर चोर मोसेरे भाई। मित्र वो रुमाल कहाँ है? फेंक दिया था, तू कहाँ रखा था? देखो खुजला मोह, संतान की नाक टपक गई थी, दूसरे की पड़ी तो नाक सिकुड़ के भाग जाता है, और ऐसा अमृत टपक रहा था, ऐसा अमृत, रुमाल से पहुंचा जेब में रख लिया। ये किसकी लीला थी मित्र? मोह की लीला थी। जितने मुर्जाज हैं इन्हें बमन नहीं चाटना चाहिए। स्वान होता ना, उगल देता सब और फिर चाट लेता। एकमात्र प्राणी है स्वान, बाहर निकालता फिर चाटने लगता है। हे वीतरागी श्रमणों, जिस घर गृहस्थी को छोड़ के आए हो उस घर की याद मत करना, वो अपने घर में अपने बच्चों को, बेटों को, नाते रिश्तेदारों को कोई समाज की वस्तु भेज मत देना, नहीं तुम बमन करके चाट रहे हो। संतोष महाराज तो बनना, पर बेटी के दामादों के लिए कुछ समाज की वस्तु मत दे देना। नहीं हम जैसा आदमी मिलेगा ना, देखो बमन चाट रहा हो, फिर हुपरी में देखने मत आना। हाँ आओ तो भैया ठीक है, जैसे सब नगरों में घूमते ऐसे घूमना, बिहार करना, लेकिन तुम देखने आओ हमारा मकान कहाँ था, मैंने कब्जा तो नहीं कर लिया। तब मैं कहूँगा खुजला मोह गया नहीं, का पालन कर रहा हूँ, रक्षण कर रहा हूँ। रत्नात्रय तीर्थ मुझे जीवन में कोई संस्था बनाना ही नहीं है। मेरी संस्था स्वयं में हूँ संस्था। दिगंबर मुनि से बड़ी संस्था क्या हो सकती है? कल एक भाई मेरे से बोला, आप कुछ नहीं बना, ध्यान केंद्र ही बनवा दो। ध्यान केंद्र पत्थर का, उसमें ध्यान ही नहीं होता। ध्यान तो आत्मा में होता है, वो मेरे पास है। सुबह मैंने कहा सभी स्वाध्याय करो। एक महात्मा जी बोले, तो आप स्वाध्याय भवन की बोल दो ना सबसे। मैंने पागल, स्वाध्याय भवनों में होता है, निज की भावना में होता है। आत्मा ही भवन है, आत्मा ही स्वाध्याय है, उसी में तुम बैठ के स्वाध्याय करो। भवन व्यवहार के हैं। ये भैया मान क्या बोले, आप जैसे साधु हो गए तो भवन ही नहीं बनेंगे, बन के तो दिखाओ तुम साधु पहले। मित्र सिगरेट पे लिखा रहता है यशोदा सागर जी, इससे कैंसर होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों भाई? सिगरेट डिब्बी पे लिखा रहता है ना, और गुटके पर बिच्छू बने रहते, गुटकों पर बिच्छू बने रहते हैं, तब भी लोग गुटकते हैं, तब भी सिगरेट पीते हैं। कम से कम इस भरी सभा में इतने नियम करो सब, आज से किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं करेंगे। मित्र ये तो कर सकता है ना, हुक्का पिएगा, सिगरेट पिएगा, गांजा पिएगा, चरस पिएगा, तो छोड़ देना। आ जाए पुड़े जा, बहुत देर से बच रहा था बच्चा, उसको शर्म में जाना है। ठीक है, ओ तो वीर सेवा का अध्यक्ष है। चल बेटा से सब त्याग, खड़ा हो जा। जो बात
देखो, वीर सेवा दल का अध्यक्ष ऐसे थोड़ी एक वीर है। बच्चे ने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। तो प्रमोट में क्यों नहीं कर रहे आप उसको? वीर दीक्षा भी ले सकता है, जा बेटा। इसलिए मोह हटा, ध्यान तपोधि, ध्यान और तपस्या के द्वारा, ध्यान और तपस्या के द्वारा सम्यक ध्यान सम्यक तप अनुप्रेक्षा पूर्वक ही होगा। सुबह साथ डायरी पर लिखते हैं, अहो ज्ञानी, सम्यक ध्यान सम्यक तप अनुप्रेक्षा पूर्वक ही होगा। जो प्रेक्षाकारी प्रज्ञा नहीं होती है उनका ध्यान तब भी नीचे ले जाता है। तो तब आदि के द्वारा नाश कर पुनः किम कृत्वा निर्विद्ध निस्संविदित्वा, भिन्न कर दीजिए। कम प्रगति स्नेहाभाव प्रदेश लक्षण चतुर्थ कर्म बंधम, 4 प्रकार का बंध है। प्रगति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रदेश बंध। चारों प्रकार के बंध का भेदन करके कथम प्रवसाय, देर नहीं करना चाहिए। शीघ्रम, शीघ्र ही शुक्ल ध्यानम आपनांतरम, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति के अंतर अंतर मुहूर्ता, जो जीव धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके कित बंधम भूतम पूर्व संसार अवस्था, पूर्व संसार अवस्था में स्वप्रोद्धम सुप्रबद्धम निजम निजम। यार देखो, अपने आंख का पलक, ठीक है ना, समझ रहे, ऊपर से नीचे हुआ, इसमें असंख्या समय हो गए, असंख्या समय हो गए। अब समय, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश से आ रहा है, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु नीचे से जा रहा है, दोनों कैसे में जो काल लगा एक समय, द्रुत गति से पुद्गल परमाणु जब एक समय में 14 राजू गमन करते हैं। 14 राजू हो, सिद्धों के अनंत में भाग, अभव्य सिद्धों के अनंत गुणे, कर्म का आश्रव बंध एक समय प्रवृत्ति में होता है। अब सोचो मित्र, 24 घंटे में हमने कितने परिणाम कर लिए, क्या होगा? इतनी विशुद्धि बनाइए कि समय प्रवृत्ति काल में ये बंधे कर्म निर्जीव हो जाए। वर्तमानम योगाद भी आगम कृष्ण, और वर्तमान में योग आदि के कारण से कर्म समय प्रवृत्तम अंतम, अंत को प्राप्त हो जाए, निर्जीव हो जाए। संबर वसा निरुद्धम, शंबर के द्वारा उनको रोक दिया जाए। जो पूर्व में रखे कर्म थे हमारे, वे निकल जाए, आने वाले कर्मों को रोक दें। सैनिक के 2 काम चलते हैं, शत्रु सेना हमारे देश में प्रवेश कर रही हो तो उनको तो बाहर निकालना, वो आधा दल खड़ा रहे, अंदर घुसने वाले घुस ना पाए, बराबर। ऐसे हमको इतनी सावधानी से तपस्या करना महात्माओं कि जो आत्मा में लगे कर्म में तो बाहर निकल जाए, वो आने वाले कर्म प्रवेश न कर पाए। ऐसा पुरुषार्थ जो करता है वही भीतर सच्चा भाव लगी ये श्रमणों का धर्म है, यही मुनियों का धर्म है, बाकी कुछ नहीं। रास्तिक काम है। वीर सेवा दल बेटा अध्यक्ष समाज की सेवा करते कि नहीं? आपका ग्रुप मेरे पास भी कई बार आया है, शाखा बहुत है ना, हाँ कई बार आया है। आप आए क्या? तो पूरे बच्चे
जैन समाज की सेवा में लगे हैं और दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक सेवा देने जा रहे हैं, जाते ना। और मालूम राजेश संतोष भैया, इन बच्चों की विशेषता, झाड़ू लगाने की आवश्यकता पड़ जाए तो झाड़ू भी लगाते हैं। बहुत ही होम केस में बच्चों ने अपने हाथ से झाड़ू लगाए थे। तो मालूम एक कोई जमादार नहीं थे, एक पापों को भगा रहे थे, पुण्य को स्थापित कर रहे थे। बालक पूरे सेवदल से कहना, कहीं कोई मुराज दिख जाए, उनके साथ कोई नहीं चल रहा हो तो वहीं खड़े हो जाना। कोई साधु अस्वस्थ हो जाए, बेटा मल भी धोना पड़े, हाथ से धो देना। कोई कहे क्या कर रहे हो, ये मल नहीं है, ये कर्म मल को हटाने का पुरुषार्थ है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। आपको सुना हो गया चांगला। आप तो ऐसे सुन रहे हो जैसे कई वर्ष से सुन रहे हो। कोटा देखो, भक्त जी में आज सुबह ही आया हूँ, पर उनकी भक्ति देखो आप महाराष्ट्र की। इनके भैया, इनके कोटा में गया, दिन के 12 बज गए, धूप पड़ रही, गर्मी की राजस्थान में। पूरा मंडप तो बहुत छोटा स्थान है, विशाल मंडप भरा हुआ था, एक भी आदमी घर नहीं गया। 2 बजे तक वे सब सुनते रहे। तब मेरी समझ में आया कि आज कलयुग में भी धर्म है। धर्म है और बिल्कुल नहीं घबराना। जितने वृद्ध बैठे हैं, आप तो अपने मुस्कुरा के अपने पर्याय पूर्ण करना, बिल्कुल नहीं घबराना। जब तक ये छोटे छोटे मुद्राज होते रहेंगे, आर्का होती रहेंगी, ब्रह्मचारी होते रहेंगे, विद्वान होते रहेंगे, तब तक धर्म ऐसे जयवंत रहेगा। आत्मा स्वभाव परिभाव